प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है हमने परमाणु विवाद को रोका। परमाणु युद्ध होता तो लाखों लोग मारे जाते। मेरी सरकार ने सीजफायर में मदद की। मुझे लगता है कि स्थायी युद्ध विराम है। भारत पाक संघर्ष नहीं रुका तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा व्हाइट हाउस में बैठकर किया। एक बार उनका यह दावा सुनिए। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये खबर होने के बाद YouTube पर जाइएगा और हमारी इस एपिसोड को फिर से देखिएगा, या बगल में अभी भी देखते रहिएगा। इसको रिपीट करके देखिएगा। ट्रंप ने कहा कि लेट्स स्टॉप इट। जो बगल में सज्जन खड़े थे, जो कि शायद इंडियन ओरिजिन के हैं और मैं गलत नहीं हूं तो, वो उनको देख नहीं रहे थे। वो देखकर उनके ऊपर मुस्कुरा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही है, और इनके ऊपर बाकायदा एक किताब लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि ट्रंप बोलते हैं पहले कई बार झूठ, और फिर उस झूठ को 200% ले जाके 50% पर ले आते हैं और अपनी टीम को बोलते हैं बोलते रहो, शायद सच हो जाएगा। ट्रंप के इस नए और चौंकाने वाले दावे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत पाकिस्तान में वाकई में परमाणु युद्ध होने वाला था? अमेरिका को परमाणु युद्ध का अंदेशा क्यों था? अमेरिका को परमाणु युद्ध के संकेत कहां से मिले? क्या भारत पाकिस्तान में बड़ी तबाही होने से बच गई है? क्या अमेरिका सीजफायर का क्रेडिट लेना चाहता है? ये सवाल अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। बहस इस बात पर भी हो रही है कि ट्रंप के दावे पर आखिर कितना यकीन किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप गाजा रोकने में फेल हो गए। ट्रंप यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में बंद रोकने में फेल हो गए। उसके बाद क्या जानबूझकर नंबर बना रहे हैं? आज हम पाकिस्तान की गलतफहमी दूर करेंगे, पाकिस्तान का सारा भ्रम दूर कर देंगे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का झूठा गुमान तोड़ देंगे। मुनीर को भी बता देंगे कि अब भविष्य में कोई पहलगाम, कोई पुलवामा या फिर से भारत ने कोई 26/11 हुआ तो इस बार पाकिस्तान के विरुद्ध याचना नहीं, रण होगा। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को यह ओपन वार्निंग दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर का यह साफ साफ और कड़ा संदेश है, जिसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की एक भी गलती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक भी याचना मानी नहीं जाएगी। भारत के किसी भी कोने में आकर पाकिस्तान के आतंकी गोली चलाएंगे तो भारत की सेना पाकिस्तान के पर गोले बरसाएगी, क्योंकि अब आतंक के विरुद्ध देश की नीति बदल चुकी है। आप हमला करेंगे, हम डोजियर नहीं, हम डोज देंगे। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गुजरे जमाने की बात समझिए। अब आतंकी हमले हुए तो भारत इसे सीधे तौर पर युद्ध मानेगा और फिर पाकिस्तान भयानक अंजाम भुगतेगा। अंजाम कैसा होगा? पाकिस्तान ये ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है, जो कि अब न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान को यह संदेश देने के लिए आज दोपहर भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान को मैसेज दिए गए। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक बड़ी जानकारी दी और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि याचना नहीं, अब रण होगा। आतंकी हमला हुआ तो आक्रमण भीषण होगा। तीनों सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर शब्द में हिंदुस्तान की शक्ति, सुरक्षा और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाला भाव था, जिसकी शुरुआत
एयर मार्शल AK भारती ने की। उन्होंने कहा कि भय बिन होए न प्रीत, मतलब ये कि बिन भय के प्रेम या सम्मान नहीं हो सकता। मतलब ये कि पाकिस्तान के लिए अब भय जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उसके साथ हुआ, जिस तरह से भारत ने POK ही नहीं, पाकिस्तान में काफी अंदर तक आतंक के हेडक्वार्टर को तबाह किया, इस्लामाबाद के बगल में हमला किया, वो हमला पाकिस्तान को आतंकी चालों पर भय दिलाने के लिए ही किया गया था। रावलपिंडी मिलिट्री बेस के नजदीक हमला किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। भारत की जल, जमीन और आकाश वाली शक्ति के बारे में बताया गया, दिखाया गया कि किस तरीके से जैसलमेर के उस पार रहीम यार खान, जो उनका एक बड़ा नोडल पॉइंट है, उसके टारमैक में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है कि पाकिस्तान की इज्जत पर अब पैबंद लगाना पड़ेगा। और यह भी बताया कि पाकिस्तान को भय क्यों होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान भयभीत क्यों है, किन बातों से पाकिस्तान को भय लगा। पाकिस्तान के भय को सिर्फ 30 सेकंड में डिकोड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन 7 और 8 मई की रात 1:05 पर अटैक किया गया, जिसमें 9 बड़े आतंकी अड्डों को कुछ ही देर में ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक यह रहा कि जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े आतंकी इस अटैक में मारे गए। अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन की कार्रवाई में पाकिस्तान का भय और भी बढ़ गया। वहां की स्थिति भयानक हो गई जब भारत की मिसाइल और फाइटर जेट ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। लाहौर में S-300 की उजड़ी हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। S-300 का जो पैरेलल है HQ-9, चाइनीज डुप्लीकेट ऑफ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरे दिन पाकिस्तान का भय और भी बढ़ गया जब भारत ने पाकिस्तान के 9 महत्वपूर्ण एयरबेस को हिट किया, हवाई सुरक्षा को भेदते हुए रावलपिंडी तक अटैक किया। तब से पाकिस्तान के सारे झूठ भी पकड़े जा रहे हैं। सीजफायर के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन फर्जी फायर शुरू हो चुका है। भारत ने सच वाली शक्तिशाली मिसाइल से पाकिस्तान के झूठ को फेल कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। Our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत।